आलम खुलते जाएंगे, आका छिपाते जाएंगे। और मक्ते में आला हजरत सरकार ने कहा था कि खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रजा, खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रजा। दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। मांगे शब भर रब्बे हबली की दुआएं मुस्तफा, मांगे शब भर रब्बे हबली की दुआएं मुस्तफा। हम करे आराम तकलीफी उठाएं मुस्तफा। और बाद तखलीके दो आलम खालिके कुल ने कहा हमने तो दुनिया बना दी अब चलाए मुस्तफा, हमने तो दुनिया बना दी अब चलाए मुस्तफा। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, वक्त मुझे ज्यादा देर की इजाजत नहीं देता, इसलिए 10-15 मिनट के अंदर मैं अपनी गुफ्तगू को समेटने की कोशिश करूंगा। लेकिन मेरे अजीजों, आज इस महीने का इनकाद अगर हमने बताया है तो लाओ तस्किरा उसी आला हजरत का सबसे पहले हो जाए, उसी अहमद रजा का जिक्र पहले हो जाए। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, हम बिला वजह किसी को नहीं माना करते हैं। हम जब मानते हैं कि जब वो मुस्तफा वाला होता है, उसके अखलाक मुस्तफा वाले होते हैं, उसका नजरियात मुस्तफा वाला होता है, उसका किरदार आमीना के लाल वाला हुआ करता है। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, और अहमद रजा कोई आम जात नहीं है, और अहमद रजा या आला हजरत कोई अपनी तबियत से या कोई अपनी मर्जी से नहीं बनता, बल्कि उस पे करम आमीना के लाल का होता है और फैजान बगदाद वाले ताजदार का हुआ करता है। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, अब सुनो हुजूर सैयदी सरकार आला हजरत की शान क्या है, आपकी अजमत क्या है, आपका मकाम क्या है। अगर आज कोई हमारे सामने आए और अगर एक मिसाल के तौर पे कोई फकीर को चुन लिया जाए और आने के बाद में अगर वो कहता है कि तुम्हें इतना के बदले इतना देना होगा वरना तुम खसारे में जाओगे, तुम घाटे में चले जाओगे या तुम्हारा काम नहीं बनेगा। लेकिन सुनो, एक फकीर आया है, दरवाजे पे खड़ा हुआ है, आला हजरत सरकार के दरवाजे पर आने के बाद में उसने कहा है ऐ अहमद रजा मुझे 10 रुपया दो वरना मैं तुम्हारी हवेली पलट दूंगा, हवेली तुम्हारी पलट दूंगा। आया अहमद रजा को जला, आपने फरमाया था जो ये तू बात कह रहा है कि हवेली पलट दूंगा, ये तू गलत कह रहा है। अगर तुझे 10 चाहिए मैं तुझे 50 दूंगा, उसके 5 गुना ज्यादा ले ले, लेकिन मेरे मुस्तफा के शरीयत के मुताबिक बातें कर, मेरे मुस्तफा के कानून के मुताबिक बातें कर। अजीजानी मिल्लत इस्लाम क्या उसने कहा था अहमद रजा देते हो, अगर नहीं दोगे तो मैं हवेली पलट दूंगा। इतने में आपके बेटे मुस्तफा रजा नाम मुफ्ती आज़म हिंद है, 2 मंजिल के छत पर आप खेल रहे थे, अचानक फर्श पर गिरे हैं कांधे के बल। अजीजाने मिल्लत इस्लाम क्या जब कांधे के बल गिरे हैं आप बेहोश हो जाते हैं। आपकी मां ने कहा अरे बेटा अहमद रजा मैंने कहा था फकीरों के मुंह नहीं लगा करते हैं। तो अहमद रजा का जवाब सुनो, आपका अकीदा सुनो, आपका नजरिया सुनो। अजीजाने मिल्लत इस्लाम क्या अहमद रजा कहते हैं अरे अम्मी जान ये तो एक मुस्तफा रजा है, अगर हजारों मुस्तफा रजा होते मैं अपने मुस्तफा और आका के नाम पर हजारों बेटों को कुर्बान कर डालता, इसलिए कि अहमद रजा बेटे की परवाह नहीं करता है, जब भी परवाह करता है तो आमीना के लाल की शरीयत की परवाह किया करता है। अजीजानी मिल्लत इस्लाम क्या कोई आम जात अहमद रजा नहीं है। और सुनो, फिर जब थोड़ी देर तक आप बातें करते रहे, आपके बेटे मुफ्ती आज़म हिंद उठे हैं, आने के बाद में आला हजरत सरकार के बगल खड़े हो जाते हैं और क्या कहते हैं, अरे अब्बा आप डटे रहिए, आपके बेटे मुस्तफा रजा को कुछ नहीं हुआ है।